अब ख़त्म हो रही है, और चश्मा मैं पहन लूँ ताकि आपको साफ सही से मैं पढ़ पाऊँ आपके सवालों को। तो चलिए, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में बिहार के अपकमिंग 5 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में हम परिचर्चा आपके साथ करेंगे। सबसे पहले वो लोग जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी का एक बार स्वागत है। ये जो देख रहे हैं ये पटना का मरीन ड्राइव है, और सबसे पहला बिहार का प्रोजेक्ट इसी मरीन ड्राइव के मुहाने पर जो गंगा ब्रिज है, उस गंगा ब्रिज के ठीक समानांतर एक नया ब्रिज बन रहा है। यानी अपना जो जेपी सेतु है, उस जेपी सेतु के समानांतर एक नया 6 लेन का गंगा ब्रिज बनेगा, और उसके लिए तैयारियां हो रही है, डीपीआर तैयार हो रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आप लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, वो है आमस से दरभंगा के बीच बनने वाला एक्सप्रेसवे। जी हाँ, इस कॉरिडोर का जमीन अधिग्रहण का काम लगभग कंप्लीट होने वाला है, और बहुत जल्द इस कॉरिडोर पर काम शुरू होगा। लोग कह रहे हैं क्योंकि राज्य में परिदृश्य, जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बदल चुका है, और सरकार अब जो है भाजपा से अलग होकर के आरजेडी के साथ नीतीश कुमार की सरकार बनी है। तो ऐसे में अब जो है नेशनल प्रोजेक्ट जितने भी हैं उन पर काम होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लोग ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन हम आपको इसका सिनेरियो भी आगे समझाएंगे कि काम कहीं भी नहीं रुकेगा, और वो क्यों नहीं रुकेगा इसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन आपको अगर लगता है कि किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट में भेजिए, आपके सवालों को हम शामिल करेंगे इसमें। तो सबसे पहले जैसे आपने कहा कि आमस दरभंगा, जिसके बारे में कई कमेंट हमारे पास आते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, इसका काम कब शुरू होगा और कहाँ पहुँचा है। तो इसके लिए ज़मीन अधिग्रहण का जो काम है वो रेखांकित हो गया, कई जगह ज़मीन अधिग्रहित हो गए हैं, और कहीं छुटपुट रूप से काम बचा हुआ है। अलॉटमेंट भी कुछ कंपनियों का हो गया है, जल्दी इस पर काम शुरू होने वाला है, क्योंकि नेशनल हाईवे ये केंद्र सरकार की परियोजना है। तो पीएम मोदी जैसे ही वक्त देंगे, तो उम्मीद था कि इसी दुर्गा पूजा के आसपास इसका नींव रखा जाना की संभावना थी, रखे जाने की। अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल 9 सितंबर से आपको पता है कि पितृपक्ष मेला है। 9 से 24 के बीच में कोई भी शुभ काम नहीं होता है। ऐसे में 9 से 24 के बीच में इसका जो है शुभारंभ तो अभी नहीं हो सकेगा। हमको लगता है कि दुर्गा पूजा के बाद हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ आपको देखने के लिए मिले। अब्दुल कलाम साइंस सिटी के बारे में पूछ रहे हैं कमलदीप मिश्रा जी। कमलदीप मिश्रा जी, आपको बता दें कि अब्दुल कलाम साइंस सिटी का हमारे घर के बगल में ही बन रहा, जहाँ मैं रहता हूँ, और अक्सर मेरा देखना होता है। आगे सामने वाला गेट अभी बन रहा है, अंदर में भी कई बिल्डिंग के भी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, या कहिए तो जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो बनकर के तैयार हो गया, और फाइनल मोड में उसका काम है। अब रंगाई और इन सब चीज़ों का काम अगर जैसे ही पूरा होगा तो ये आपको फाइनल रूप में अब दिखने लगेगा। थोड़ा सा वीडियो का ब्राइटनेस बढ़ाओ वहाँ से। आंसू कैमरे के पीछे आंसू है, और क्योंकि इसका बैकग्राउंड ब्राइटनेस थोड़ा सा कम दिख रहा है, उसका अगर चूड़ी बीच वाला घुमाएंगे तो इसका ब्राइटनेस ज़्यादा दिखेगा। और बार बार हमारा लाइट ये धोखा दे रहा। तो आप अपने सवाल पूछते जाइए, एक एक करके मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों को लें। कब स्टार्ट होगा सर? शुरुआत में था, अब या अंत में? न्यू पटना एयरपोर्ट और न्यू गंगा ब्रिज का अपडेट दीजिए। आपको बताएं कि सबसे बड़ी बात, न्यू पटना एयरपोर्ट का तो अभी नहीं पता, लेकिन पटना एयरपोर्ट का जो न्यू टर्मिनल बन रहा है उसका काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। और साथ ही न्यू गंगा ब्रिज मतलब कि 2-3 न्यू गंगा ब्रिज है। एक तो 6 लेन का जो गंगा ब्रिज बन रहा है उसको लोग न्यू गंगा ब्रिज बोलते हैं, और एक गांधी सेतु के बगल में बन रहा है, वो भी न्यू गंगा ब्रिज है। तो गांधी सेतु के बगल वाला जो ब्रिज है उसका छत के ढलाई का काम शुरू हो गया, यानी उसका अप्रोच रोड जो बनेगा उसकी ढलाई हो रही है। वहीं 6 लेन का जो गंगा ब्रिज है उस पर काम अब तेज़ी से आगे बढ़ने लगेगा। बीच में कुछ दिक्कतें आई थी, टेक्निकल ग्लिच आया था, वो रुक गया है। गंगा ड्राइव को मरीन ड्राइव क्यों बोलते हैं भैया? तो भैया आपको आज बता दे रहा हूँ कि गंगा ड्राइव को मरीन ड्राइव क्यों बोलते हैं। सरकार इसको मरीन ड्राइव घोषित कर चुकी है। पहला बार हम बोले थे, लेकिन लोगों को ये नाम बहुत पसंद आया, तो सरकार ने बोर्ड लगा दिया। अगर आप गांधी मैदान की तरफ से मरीन ड्राइव पर चढ़ेंगे तो जहाँ पर वो सीसीटीवी लगा है, यानी कि स्पीड गन कैमरा लगा, वहीं पर देखिएगा एक बोर्ड लगा है छोटा सा, उसमें लिखा है कि मरीन ड्राइव का डायरेक्शन इधर की तरफ और गांधी मैदान सीधा सामने। आप देख लीजिएगा, सरकार उसको कह रही है मरीन ड्राइव, तो मैं क्या कहूँ। और आप बहुत सारे लोग मान चुके हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं कि गंगा ड्राइव बोल लीजिए। लेकिन जो मास लेवल पर जो लोग मानते हैं उसको हम लोग भी वही मान लेते हैं, और हमारे लिए तो समुद्र गंगा नदी ही है, तो इसीलिए मरीन ड्राइव उसको बोलते हैं। सुल्तानगंज देवघर के बीच कांवरिया कॉरिडोर 4 लेन रोड का स्टेटस, अभी देखिए उसके बारे में कोई
राज्य सरकार की तरफ से भी नहीं आया, ये चर्चा है कि ये बनना है। सर विराट रामायण मंदिर का अपडेट दीजिए, इसके लिए हम अपडेट जल्दी बनाएंगे, इस पर बनाने वाले हैं। पूर्णिया पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, इसकी भी घोषणा हुई है, जमीन अधिग्रहण होना है। ये बिदुपुर से शुरू होगा और सीधा पूर्णिया को कनेक्ट करेगा। ये अभी जितने भी आपको हाईवेज हैं जो पूर्णिया को कनेक्ट करते हैं उनसे अलग होगा, और या कहिए तो जो सहरसा और महसकूट के बीच से ये कॉरिडोर गुजरेगा, तो ये सीधा बिदुपुर से शुरू होगा और पूर्णिया में जाके ख़त्म होगा। 6 लेन गंगा ब्रिज जो बन रहा है बिदुपुर से कच्ची दरगाह के बीच, उसको कनेक्ट करेगा। ये मोकामा ब्रिज का क्या हुआ, ये पूछ रहे हैं प्रांजल सैकिया जी। प्रांजल जी, आपका वीडियो भी देखा, आप असमिया में बोल रहे थे, तो थोड़ा आसाम से आने के बाद असमिया आप थोड़ा कम समझ में आने लगा है मुझे, तो समझ नहीं पाया कि आप क्या, लेकिन मुझे लगा कि बेंगलोर आप दिखा रहे थे। तो वो बन रहा है अभी, और हमको लगता है कि अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं आई तो इस साल पूरा हो जाएगा वो, यानी आने वाले 2023 में। अशोक राजपथ का डबल डेकर का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, उसका अपडेट आज इससे पहले हमने दिया था। अजमल जी पूछ रहे हैं, अजमल जी नहीं, गौरव जी पूछ रहे हैं, गौरव किशोर जी, तो उसका जल्दी ही दिया था, उसके बारे में आप अपडेट देख सकते हैं। उससे पहले अभय गुप्ता जी पूछ रहे हैं पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे का क्या हुआ। पटना से कोलकाता एक्सप्रेसवे का भी DPR तैयार है, और इस पर अभी इसके अलाइनमेंट का पूरा फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं मिला है। जैसे ही कुछ मिलेगा उसके वीडियो के साथ हम जुड़ेंगे, और जल्दी कुछ नया प्लान कर रहे हैं। आप लोगों की जो उम्मीदें होती है कि जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसको आप रेखांकित करके बताइए, या उस कॉरिडोर को समझाइए कैसे कहाँ से गुजरेगा, तो आने वाले समय में उसको भी हम समझाएंगे। लेकिन ये जो JP सेतु देख रहे हैं, इस JP सेतु के समानांतर एक 6 लेन का गंगा ब्रिज बनेगा, और आने वाले समय में ये JP सेतु 8 लेन का हो जाएगा, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में ऐसे ही स्क्रीन पर हम बताएंगे आपको, एक नया उसके लिए जुगाड़ हम लोग कर रहे हैं, अगर हो गया तो पटना में गांधी सेतु पहले से 4 लेन का, उसके बगल में एक और 4 लेन का ब्रिज बन रहा है, 8 लेन का। वो JP सेतु पहले से 2 लेन का है, 6 लेन का ये ब्रिज बनेगा, 8 लेन का JP सेतु, 8 लेन का गांधी सेतु। उसके आगे कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज जो है 6 लेन का, और फिर शेरपुर दिगवारा ब्रिज 6 लेन का, यानी आने वाले समय में 28 लेन की कनेक्टिविटी पटना को मिलेगा। चलिए आगे की बात करते हैं। सिद्धार्थ सुधांशु राज जी पूछ रहे हैं बिहार शरीफ से अरवल 4 लेन, इस पर भी चर्चा है। अब देखते हैं, इस पर हम कुछ अपडेट लेकर के आएंगे जल्दी, इसको हमने कभी कवर नहीं किया भैया। क्या दरभंगा तारामंडल का भी अपडेट दीजिए अरुण जी। कमलदीप जी, कोशिश करेंगे, हम दरभंगा जाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन होता है कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को दोनों को मैनेज करके चलना होता है। आपको हमने बताया है कि हम दोनों वर्किंग हैं, और ऐसे में घर में बच्चे भी हैं, माँ बाप हैं, उन सबको समय देना होता है, दोस्त हैं, आप जैसे फ्रेंड्स हैं, सबको समय देते हुए इन सब काम को करना होता है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है हर जगह हर समय में जाना, लेकिन प्लान करके हम इसको करेंगे बारी बारी से। अभी हमने एक सीरीज़ किया है रोहतास के ऊपर, जो लोग नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भैया बहुत मेहनत किया हूँ ना। हम गए थे रोहतास, हमने धुआं कुंड को, हमने मांझर कुंड को, हमने तुतला भवानी को कवर किया है, हमने वो क्या बोलते हैं डैम को भी कवर किया है। तो इन सब का वीडियो आप जो है सीरीज़ में आया, देखिए, थोड़ा प्यार दीजिए। और एक बड़ा सवाल मैं कह रहा हूँ, हम जब भी कोई प्रमोशनल वीडियो बनाते हैं, कई लोग उसमें कमेंट करते हैं कि हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आप एक बात बताइए, आप घर में खाना खाते हैं या नहीं, या कहीं काम करते हैं तो आपको पैसा चाहिए वहाँ से या नहीं, आपको सैलरी चाहिए ना। हमारे साथ 4-5 लोगों की टीम जो काम करती है, उनको भी सैलरी नहीं देंगे तो वो हमारे साथ क्यों काम करेंगे। तो कोई भी मीडिया हाउस प्रमोशनल से ही चलता है। अगर हम प्रमोशनल वीडियोज़ को बीच बीच में नहीं लगे, वो भी हम ऐसा प्रमोशनल करते जो आपके लिए भी ज़रूरी है और आपको भी जानना ज़रूरी है, वैसा हम करते। ये नहीं कि लंद फंद कुछ भी उठा करके हम बना दिए, उन सब चीज़ों से हम परहेज़ करते हैं। भाई कई लोग बोलते हैं बनाने के लिए, लेकिन हम उनसे दूर हट के रहते हैं, ताकि वैसे कंटेंट को लेके आए जिससे आपको भी कुछ सरोकार हो, आपका भी, और आपको भी कुछ फ़ायदा हो। हाल ही में हमने बनाया है, एक नेहा गुप्ता जी हमारे साथ पहले फोकस टीवी में हमारे अंडर में रिपोर्टर रही है, काम की हैं, उनका एक शोरूम का इनॉग्रेशन हुआ, उसका वीडियो बनाया है। उसी में कई लोग कमेंट कर रहे थे। तो भैया थोड़ा जानिए, कोई भी मीडिया हाउस बिना एडवर्टाइजमेंट का नहीं चलता है, और गूगल ऐड से क्या आता है, कभी आइए हमारे घर तो हम बताएंगे। फिल्म सिटी, भैया फिल्म सिटी का काम अभी शुरू नहीं हुआ, वैसे ही दीवार है, उसके बारे में अगले पिछले वीडियो में हमने बताया था। हाय सर, मैं बिग फैन, थैंक यू। उसके बाद जो है मुर्तज़ा हुसैन, सर बिहार में गोल्ड और रिजर्व इंडिया का, भैया ये तो इसके बारे में हम लोग को नहीं पता, गोल्ड के बारे में, इस पर कुछ अलग से बनाएंगे। रक्सपोल एक्सप्रेसवे का क्या हुआ, उसका भी अलाइनमेंट का फाइनल स्टेज में है, जल्दी उस पर भी कुछ काम होगा, वो हम बनाएंगे। सत्या सिन्हा जी लगता है कुछ गलत कमेंट कर दिए थे, और
अनविजिबल हो गया है। गंगा में रिंग रोड निर्माण कब होगा? और गया में रिंग रोड निर्माण कब होगा, गंगा बोल रहे हैं। गया में रिंग रोड कब निर्माण होगा ये नहीं पता है भैया, इसके बारे में जैसे ही कुछ डिसीजन आएगा हम बताएंगे आपको। डियर बिहटा एयरपोर्ट के बारे में अभी कुछ नहीं है अपडेट, जैसे ही राज्य सरकार की तरफ से कुछ अपडेट आएगा हम बताएंगे। रक्सौल एक्सप्रेसवे का क्या हुआ इसके बारे में हम बता चुके हैं। सर पटना में नागपुर एक्सप्रेसवे बनना चाहिए, पटना नागपुर एक्सप्रेसवे बनना चाहिए सर, एकदम इस पर भी विचार हो रहा है, इसकी चर्चा है। गया में रिंग रोड का क्या हुआ इसके बारे में बताया हूँ। एनी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, कई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, इसके बारे में हम वीडियो बनाए भी थे, लेकिन सरकार अभी बदली है। इसके बाद क्या सिनेरियो रहता है, ये आने वाले समय में कैसा रहेगा, हम इसको देख करके आपको बताएंगे। सर गंगा पाथवे का काम कब तक गाय घाट से पहले पहुंचेगा? तो सर गंगा पाथवे के सेकंड फेज का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हाल ही में उसका कंक्रीट होना था अशोक राजपथ के यहाँ गाय घाट के नीचे, लेकिन वो पानी बढ़ गया था, इसके कारण रुक गया काम। हमको लगता है कि एक आध सप्ताह में जैसे ही पानी घटेगा वैसे ही कवर उसका कंक्रीट हो जाएगा, जो वहाँ से बेस ऊपर उठना शुरू किया सेकंड फेज के लिए आपको दिखने लगेगा। उसका अपडेट लेकर के हम जल्दी आएंगे। सारण डिस्ट्रिक्ट में तरैया, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में फतेहाबाद घाट का पुल करने का प्रस्ताव है क्या, इसके बारे में जानकारी नहीं है भैया, जैसे ही कुछ आएगा हम बताएंगे। NH 106 पर फुलोत ब्रिज के बारे में अपडेट दीजिए, हाल ही जल्दी अपडेट दिया हूँ। और आपको बता दूँ किसी भी मेगा ब्रिज पर 5-6 महीना से पहले अगर हम जाते हैं तो कोई अंतर दिखता नहीं है फिजिकली, इसलिए वैसे में हमारा मेहनत भी व्यर्थ है। और आपके लिए अगर हम वीडियो बना करके लाते हैं तो उस पर रिटेंशन भी नहीं मिलता है, खर्चे तो हो ही जाते हैं। अगर हम कहीं जाएंगे तो फ्यूल जलेगा ही, हमारे साथ में जो टीम में लोग जाएंगे या हम जाएंगे वो खाएंगे पिएंगे ही, तो खर्चे तो हो जाते हैं, लेकिन उस पर रिटेंशन नहीं मिलता है। इसलिए थोड़ा सा गैपिंग दे करके वीडियो बनाने का हमने डिसीजन लिया है। और जैसे जैसे अपडेट में हमको दिखेगा कि वीडियो बनाने लायक हो गया है, हम वीडियो बना करके आपको दिखाएंगे। मिथिला स्टेट का मांग पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, इस पर जो है हम यही कहेंगे कि भैया जो राजनीतिक दल है उसको जो वहाँ से प्रतिनिधि है वो मिथिला के विकास के लिए कुछ करना चाहिए। मिथिला अभी भी बहुत पिछड़ा है, हम भी मिथिलांचल से आते हैं। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी और दरभंगा जिले में विकास की रेखाएं थोड़ा सा कम लंबी दिखती है, इसलिए वहाँ के प्रतिनिधियों को बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। और आप के अगल बगल जो प्रतिनिधि हैं या कोई वोट मांगने आते हैं उसको धरिए और उससे पूछिए कि आपने क्या काम किया, क्यों आपको वोट दें। सर दीघा में मेट्रो किधर से बनेगा? दीघा में मेट्रो किधर से बनेगा ये अभी कॉरिडोर का नहीं मिला है। दीघा में कैसे बनेगा, मिलेगा तो बताएंगे। गया में रिंग रोड अब बता चुका हूँ सर। कटिहार मनिहारी ब्रिज का जल्दी ही अपडेट देने वाले हैं, गंगा में थोड़ा पानी कम होने दीजिए, इसके बारे में हम बताएंगे। गोरखपुर से सिलीगुड़ी ग्रीन फील्ड कॉरिडोर 6 लेन का इन्फॉर्मेशन दीजिए। गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच में जो ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनेगा वो एक्सप्रेसवे बनेगा। और हमारे ज़िले के लोग भी बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि हमारे घर के आसपास से गुजरने वाला है। उधर के लोग कहते हैं कि एक और रोड हमें मिल गया। तो आपको बता दें कि वो एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, उस पर हर जगह से लोग चढ़ और उतर नहीं सकेंगे। जहाँ से उसमें चढ़ने के लिए आपको मिलेगा कॉरिडोर में, वहीं से आप चढ़ पाएंगे और वहीं से आप उतर पाएंगे। पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल होगा, ना गाय भैंस बैल बकरी आदमी कोई भी बीच में रोड पर किधर से भी वहाँ पहुँच नहीं सकता। जैसे आपको ये एक्सप्रेसवे है यमुना एक्सप्रेसवे, उसी तरह का आपको मिलेगा ये। इंडो नेपाल बॉर्डर कॉरिडोर का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, हमारे घर के आसपास में बन भी गया है, लेकिन सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से हम इस वीडियो को नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इस तरह के वीडियो को विदेशी मुल्क के लोग भी देखते हैं और उसको जानकारी मिल जाता है। इसलिए हम बॉर्डर कॉरिडोर पर कोई वीडियो लेकर के नहीं आएंगे और नहीं आ रहे हैं। आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। सर मीठापुर मोहाली का टेंडर का कब होगा? मीठापुर मोहाली तो काम चल रहा है भैया, टेंडर उसमें क्या होना है। अच्छा, उसका फेज़ 2 जो बता रहे हैं आप, जो 1-1.5 किलोमीटर का पैसेज है, उस पर जल्दी कुछ होना है। उसमें कुछ होना नहीं, डिज़ाइन बन करके तैयार है, जैसे ही कुछ होगा हम बताएंगे आपको। सर दरभंगा में एम्स का क्या स्टेटस है? ये तो अभी कवर नहीं किया हूँ सर मैंने अभी तक, जैसे कवर करूँगा बताऊँगा। देखिए एक ही सवाल को बार बार रखिएगा तो हम दूसरे का सवाल नहीं पढ़ पाएंगे। दरभंगा हम जिस दिन जाएंगे एम्स को भी कवर करेंगे। आमस दरभंगा के बारे में बोले हैं, जैसे ही काम शुरू होगा उसका वीडियो आपको दिखेगा। कई लोग उसके बारे में कहते हैं वीडियो बनाइए, तो मैं खेत खलिहान अभी दिख रहा है, उसमें हम क्या वीडियो बनाएं आपके लिए। हाजीपुर मेट्रो जाएगा, आप लोग डिमांड कीजिए। हाजीपुर में गांधी सेतु के पूरब तरफ में अभी बहुत जगह, क्योंकि पश्चिम साइड में पहले से ज़मीन अधिग्रहित है, वहाँ पर
एक 4 लेन का गंगा ब्रिज बन रहा, पूरब साइड में अभी जगह है, सरकार को ज़मीन अधिग्रहण नहीं भी करना होगा और वहाँ से मेट्रो लाइन गुजर सकती है। अगर सरकार के लोग देख रहे हैं तो उनके आपके लिए प्रस्ताव है कि आप गांधी सेतु के पूरब की तरफ से मेट्रो कॉरिडोर ले जा सकते हैं हाजीपुर, उस पर विचार कीजिए। कोसी रिवर डैम, कोसी रिवर में कहाँ पर डैम बनना है? जो कोसी रिवर में जल विद्युत का परियोजना लग रहा था वो एक्सटेंड हो गया, वो अब नहीं लगेगा, यानी कि बिहार में कोसी में कोई डैम नहीं बनने जा रहा है। करवेगैया फ्लाईओवर का काम बंद है, हाँ ये हमको भी पता है, उसमें कुछ ग्लिचेस आए हैं और वो मतलब लीगल अड़चन में फंस गया थोड़ा सा मामला, वो जैसे ही क्लियर होगा तो वो जो है बनने लगेगा। दरभंगा मेम्स का स्टेटस सर हम बता चुके हैं, रोशन पांडे जी। सुल्तानगंज गंगा ब्रिज का क्या इस साल के लास्ट तक में काम पूरा होगा? नहीं हो पाएगा, हरगिज नहीं हो पाएगा, 100% नहीं हो पाएगा दरभंगा, क्योंकि आप जान ही रहे हैं एक पूरा जो 2 पिलर के बीच का स्ट्रक्चर पूरी तरह से धड़ाम हो गया था, उसको अब से दोबारा रिकास्ट करना होगा, उस सुपर स्ट्रक्चर को फिर से बनेगा, फिर वो दोबारा उसका लॉन्चिंग होगा, तब जाकर के वो ब्रिज का काम आगे बढ़ेगा। लेकिन काम बहुत तेज़ी से हो रहा, रुका नहीं है। कभी रमना रोड में पटना में भी अपडेट दीजिए भैया, पता नहीं रमना रोड उस पर क्या हो रहा भैया, रमना रोड पे बताइए। कभी NH 104 4 लेन का भी अपडेट दीजिए, कोशिश करेंगे सर। गोरखपुर सिलीगुड़ी के बारे में हम बता चुके हैं, इसके अलाइनमेंट में चेंज हुआ है सर, अब गोरखपुर सिलीगुड़ी सहरसा और मधेपुरा से गुजरेगी। नहीं, ऐसा तो हमको नहीं पता है, हम जो देख लें उसमें जमीन अधिग्रहण भी हो चुका है, खूंटी बिगड़ गया है, और कोई नया अपडेट है तो उसके बारे में हमारे पास जानकारी अभी अधिकृत तौर पर नहीं आ रही है, यानी आधिकारिक तौर पर नहीं आई है। जैसे हम आएगा हम बताएंगे उसके बारे में, लेकिन ये तब हम आपको मिलने लगेगा जब हम एक बड़ी स्क्रीन खरीदना, लेकिन बहुत महंगा भैया, 2 लाख के आसपास खर्चा है, थोड़ा पैसा अभी जुगाड़ नहीं हो पा रहा। वो अगर हो जाएगा तो वो जैसे ही वो स्क्रीन आएगा उसके बाद आपको कोई भी प्रोजेक्ट आज घोषणा होगा, आज उसका अलाइनमेंट हम बताएंगे कि वो किधर से गुजरेगा, कैसे कैसे वो गुजरेगा, नक्शा पे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी जुगाड़ नहीं है, इस पर हम आपको टच स्क्रीन कहीं कुछ नहीं है, इस पर हम दिखा नहीं सकते, बड़ा दिक्कत होता है उसके लिए ग्राफिक्स बनाना, इतनी बड़ी हमारे पास टीम नहीं है और इतना पैसा भी नहीं आता कि उसके लिए ग्राफिक्स के लिए एक टीम रखा जाए और वो ग्राफिक्स बना करके आपको दिखाए। इसलिए थोड़ा सा टफ अभी दिखाना, इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन हम 5 प्रोजेक्ट पर बात करने वाले थे, जिसमें अभी तक हम 2 ही प्रोजेक्ट बताए आपको। तीसरा बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो सिलीगुड़ी से गोरखपुर के बीच बनने वाला एक्सप्रेसवे है, जिससे बिहार को बहुत फ़ायदा होगा। आप जानते हैं कि ये ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर जब बना है तो कितना परिवर्तन आया, आप जानिए। मैं सुपौल ज़िले का रहने वाला हूँ, नेपाल बॉर्डर के आसपास हमारा घर है, और वहाँ से अगर पटना आना होता तो शाम को 3 बजे हम लोग बसें में बैठते थे, वो बस दूसरे दिन 9 बजे हमको ला करके पटना छोड़ती थी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वहाँ से अब हमारे गाँव से अगर आप आएंगे पटना तो सुबह आप चलेंगे तो शाम को मार्केटिंग करके वापस जा सकते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, अपनी कार से कई बार हम घर सुबह जाते हैं और शाम को लौट के भी हम आ जाते हैं। ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ। तो इतना आसान हो गया ट्रैफिक, और सोचिए कि अगर कनेक्टिविटी आसान होता है तो जीवन कितना आसान हो जाता है। जो पटना हम लोग के लिए कितना दूर था, दोपहर में से तैयारी होती थी, शाम को 3-4 बजे बस में बैठते थे, दूसरे दिन 8-9 बजे पहुंचते थे। वो पटना अब हम लोग सुबह 5 बजे अगर घर से चले तो 10 बजे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी पटना में होते हैं, फिर शाम को मार्केटिंग करके 3-4 बजे यहाँ से चले तो रात को 9-10 बजे घर वापस चले जाते हैं। तो ऐसी कनेक्टिविटी बिहार में लगभग हर ज़िले से है, कुछ कुछ ज़िले में दिक्कत है, तो वहाँ की कनेक्टिविटी के लिए भी हम लगातार आवाज़ उठाते हैं। कई लोग कहते हैं कि आप जब जाते हैं तो पॉजिटिव सवाल ही पूछते हैं। हमने जब भी किसी भी अधिकारी का इंटरव्यू किया तो आप देखिए उसमें हर निगेटिव सवाल को हमने पूछा। जब भी हम पथ निर्माण मंत्री से भी मिलते हैं तो उससे पूछते हैं कि NH 19 कब बनेगा, बताइए। आप बताइए कि बख्तियारपुर ताजपुर ब्रिज कब बनेगा, तो ये बताइए कहाँ से निगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चन है। आप बताइए NH 80 का काम कब होगा, जो ये सब पिछड़ा हुआ रोड है। NH 106 107 के बारे में पूछते हैं, ये 20 साल से बन रहा है। कहाँ हमने छोड़ा आपकी बातों को रखना, हम हमेशा रखते हैं, और जब भी प्लेटफॉर्म मिलेगा आपके सवालों के साथ हम वैसे ही खूंटे गाड़ के पड़े रहेंगे। ऐसा कहीं नहीं है कि हमको कुछ कहीं से मिलता है जिसके लिए हम सवाल, हमको सिर्फ आपसे लगा हुआ है, आपके लिए सवाल हम पूछेंगे, वो भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। चलिए एक गिलास एक घूंट पानी पी लेते हैं, बीच में बहुत देर से बोल रहा हूँ। धन्यवाद, आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए सिलीगुड़ी के बारे में बता रहे हैं कि वो रोड अगर वहाँ से निकलेगा, सिलीगुड़ी से निकलने के बाद वो सीधा सिलीगुड़ी से आने के बाद बिहार में जैसे ही आएगा किशनगंज के बाद वो पूर्णिया के बाद अररिया के बाद सुपौल के बाद मधुबनी के बाद दरभंगा के बाद
सीतामढ़ी से होते हुए फिर वो मोतिहारी के कुछ पार्ट को कनेक्ट करते हुए गोपालगंज होते हुए सीधा गोरखपुर जाएगी। यही अलाइनमेंट पहले से, उसमें कुछ चेंजेस आता तो हम बताएंगे। दूसरा जो है आमद से दरभंगा के ऊपर हम एक डिटेल में वीडियो शुरुआत में ही बनाए थे। ये रोड सीधा आमद यानी कि एक पॉइंट है जो औरंगाबाद ज़िले से शुरू होता है और सीधा समझ लीजिए यहाँ जाकर सीतामढ़ी में जाकर ख़त्म होगा। ये इसको बिहार के लिए नॉर्थ टू साउथ एक्सप्रेस वे भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये सीधा बिहार के दक्षिणी छोर को सीधा उत्तरी छोर से जोड़ देगा। इसको बन जाने के बाद सीधा उत्तर से दक्षिण की कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी, खासकर गया, औरंगाबाद, इन सब जिलों में जाना बहुत आसान हो जाएगा। तीसरा, अभी जो NH-83 का काम हो रहा है, यानी कि पटना गया डोभी रोड का जो काम हो रहा है, वो आप जान ही रहे हैं कि उस पर हाईकोर्ट कई बार संज्ञान ले चुकी है, लेकिन काम थोड़ा सा तीव्रता में आया है अब, और उम्मीद कीजिए कि अगले साल में अगर कोई दिक्कत नहीं हुआ तो ये रोड मोटरेबल हो जाएगा। आपको गया जाना अब जो 4 घंटे के आसपास लगता वो 2 घंटे में आ जाएगा शायद, ऐसा होगा। ऐसे हम कल जाने वाले हैं गया, अगर गए तो आपको अपडेट बताएंगे। सर आप कौन सा ड्रोन यूज करते हैं? हम DJI का ड्रोन खरीदे हैं, उसका हमने बाज़ाब्ते रजिस्ट्रेशन ले रखा है, हमारे पास ड्रोन लाइसेंस है और हम रजिस्टर्ड ऑपरेटर भी हैं और रजिस्टर्ड मेरा ड्रोन भी है। क्योंकि अगर आप अब खरीदेंगे तो DJI के ड्रोन का बिल देश में कहीं नहीं मिलता, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत होगा। फिर भी अगर आपको लगता है बिल मिल जा रहा तो आप खरीद लीजिए। भाई मेरा कमेंट लीजिए पहले, जैसे आपने कहा आप बिहार में पहले खाली रोज़गार की बात नहीं करता, 2024 तक के चुनाव पर। देखिए भैया, रोज़गार की बात अकेला मेरे करने से क्या होगा? रोज़गार कई मामले में, जैसे हम ही देखिए रोज़गार को कर रहे हैं, लोग रोज़गार का मामला मतलब कि सरकारी नौकरी से जोड़ लेता है। तो अगर आप में कुछ हुनर है तो आप भी अपने स्टेट के लिए कुछ कीजिए, कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरू कीजिए। आप अगर कुछ शुरू करेंगे तो आपके साथ 4-5 लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप में प्रतिभा है और आपको लगता है कि आप सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं और आप जा सकते हैं, तो एक निश्चित समय को तय कीजिए कि आपको 2 साल में इस अचीवमेंट को पाना है। और क्योंकि यहाँ देखते हैं 8-8 साल 10-10 साल लोग लगे रहते हैं, घर का पैसा कमाते हैं। तो 8-10 साल में अगर किसी बिजनेस में, एक तो आप खर्च करते हैं और दूसरा समय बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर आप किसी स्टार्टअप को शुरू कर लेंगे तो वो समय 8 साल में आप, एक तो खर्चा आपका रुक जाएगा जो आप खर्च कर रहे हैं पढ़ने के लिए, दूसरा आप कुछ ना कुछ अर्न करेंगे। तो उसको आप फिजिकली अगर आप जोड़ेंगे तो पूरे सर्विस पीरियड के दौरान जितना कमाएंगे उससे कहीं ज़्यादा होगा और इसमें आप खुद का मालिक होंगे। तो शाहनवाज हुसैन से खाली रोज़गार की बात, ललनकर शाहनवाज हुसैन साहब ने खाली रोज़गार की बात कर आगे पूरा नहीं हुआ। हाँ, वो तो बात करते थे कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा तो रोज़गार बढ़ेगा, तो इंडस्ट्री के लिए बात हो भी रही थी। और हमको लगता है कि जो भी सरकार में लोग आते हैं पीछे वाले काम को आगे बढ़ाते हैं। शाहनवाज हुसैन सर ने रियली बिहार के उद्योग मंत्री के तौर पे बहुत अच्छा काम किया। और हम लोगों को कई लोगों ने कमेंट करके, जिस दिन सरकार गिरी तो उसने कहा भी था कि पूरी सरकार गिर गई, इससे तकलीफ नहीं है, लेकिन उद्योग मंत्री चले गए क्योंकि काम उद्योग के क्षेत्र में बहुत अच्छा हो रहा था। इसका खेद है, कई लोगों ने कहा भी ये, और हम भी मानते हैं। कई लोग हमारे वीडियो में भी जब हम गए थे तो बाइट लेते समय बोलते थे कि बिहार में उद्योग मंत्री भी होता है, इससे पहले पता नहीं था। जब शाहनवाज हुसैन बने तब पता चला कि बिहार में उद्योग मंत्रालय स्टेबल भी है। तो समझ लीजिए, इस तरह के लोगों को सरकार में ऐसे काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। और उम्मीद करते हैं कि अभी जो उद्योग मंत्री बने हैं वो इसी तरह के काम को आगे बढ़ाएंगे। कोसी फ्लड कैसे बचेगा? कोसी फ्लड से कैसे बचेगा, इस पर तो देखिए करोड़ों रुपया खर्च हो गया और अभी भी खर्च हो रहा है। लेकिन कोसी का पूर्वी तटबंध तो मजबूत हो गया है, लेकिन पश्चिमी तटबंध पर अभी भी काम होना ज़रूरी है। अब देखिए कहाँ तक पहुँचता है, और जिस दिन पॉलिटिकल लोग चाह लेंगे कि कोसी का बाढ़ नहीं आए, बांध मजबूत हो जाए, उस दिन हो जाएगा। इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते क्योंकि समझ सकते हैं आप भी, बहुत तरह की बात है उसमें, और हम उतना डेप्थ में जाना भी नहीं चाहते। चलिए, गंगा पाथ का काम देखिए, एक ही रिपीट में क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन जिसके बारे में हम बता चुके हैं भैया वो आप दोबारा मत पूछिए। और अगर आपको लगता है कि आपके सवाल का जवाब नहीं मिला तो आप रिपीट में, इस वीडियो जब ख़त्म होगा तो एक बार रिवाइंड करके आप पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। सर डुमरी जंक्शन पर कब कंप्लीट होगा? डुमरी जंक्शन कब कंप्लीट होगा? सर हम अभी इसको कवर नहीं किए हैं, अगर कवर करेंगे तो रेल PRO से भी बात हो रही है। अभी रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को जल्दी ही हम प्लान करके कवर करेंगे, आपको दिखाई देगा भी, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। परमिशन अगर हुआ तो हम कवर करेंगे और आपको बताएंगे। भगवान विवाह मेडिकल कॉलेज का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। हम कई बार राजगीर जाते समय देखे हैं
लेकिन उस वीडियो पर जब भी किसी ने भी वीडियो बनाया तो उसमें व्यूज़ बहुत कम आता है। इस डर से हम नहीं बना रहे कि मेहनत करेंगे 1-1.5 घंटा, रिटेंशन नहीं मिलेगा चैनल पर, थोड़ा सा समझ लीजिए प्रेस्टीज के हिसाब से भी चीज़ों को दिखता है। लेकिन अगर आप लोग रिक्वेस्ट करें तो अगली बार हम कोशिश करेंगे कि उसका वीडियो बना लिया जाए। चलिए, अब रिपीट में लग रहा है कि क्वेश्चन हमारे सामने में आ रहा है, तो अब आपको क्या लगता है, अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया, दीघा से पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन जाने की सड़क का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, जल्दी आप उस पर आप सीधा उससे कनेक्टिविटी आपको मिलेगा। सुल्तानगंज ब्रिज का अपडेट हमने बता चुके हैं, रिंग रोड का स्टेटस भी हम बता चुके हैं, रिंग रोड पर काम चल रहा है। अगर शेरपुर दिगवारा ब्रिज खत्म हुआ तो पटना का रिंग रोड बन करके तैयार हो जाएगा। पासवान चौक का अपडेट दीजिए। पासवान चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण होना है, जिसके लिए पाइलिंग का काम चल रहा है, पिलर बनेगा, और साथ में देखिए वहाँ अप्रोच रोड का भी काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो पासवान चौक पर जो है फ्लाईओवर बनना है, उसके लिए पाइलिंग का काम चल रहा है। आगे बताइए, सगना मोड़ पर बेली रोड का मेट्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। भैया अभी कहीं अंडरग्राउंड मेट्रो में विजिबल काम नहीं हुआ, सब जगह अभी तैयारी हो रही है अंडरग्राउंड खुदाई का। जैसे ही काम कहीं दिखेगा दिखाने लायक, आपके साथ वीडियो आ जाएगा, क्योंकि बड़ी लोग कमेंट करते हैं कि भैया अंडरग्राउंड मेट्रो दिखाइए। तो मेट्रो में अंडरग्राउंड में कुछ काम वैसा दिखेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसका इनॉग्रेशन किया है, अंडरग्राउंड मेट्रो का काम। अभी आपने देखा कि वो सरिया अंदर गया है, उसके बाद उसकी खुदाई होगी, फिर उसका जो है सुरंग बनना शुरू होगा, तब दिखाएंगे। आप उसका काम थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए ना। भागलपुर में रिंग रोड का क्या काम है भैया? भागलपुर में रिंग रोड का भी कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगा तो हम बताएंगे। 20 लाख रोजगार। भैया पॉलिटिकल बात मत कीजिए, हम पॉलिटिकल लोगों से खबरें हम नहीं बनाते, हम ब्लॉग बनाते हैं। आप ब्लॉग अभी डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं, उस पर बात कीजिए। बीजेपी आप नहीं आएगी, अब आएगी या नहीं ये तो नहीं बताया, आप लोग जानेंगे। भैया वोटर आप हैं, हम भी एक वोट देते हैं, लेकिन हमारी कंपनी इलेक्शन के समय में इलेक्शन कैंपेन में लगी होती है, तो हो सकता है वोट नहीं भी देते हैं, कभी कभी मौका नहीं भी मिलता। आर यू डूइंग अ ग्रेट वर्क सर? थैंक यू सर। जिनको भी काम अच्छा लगता है, आप सभी के अच्छे लगने के कारण ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं। फिलहाल अब कमेंट हम लेना बंद करेंगे और आगे के प्रोजेक्ट्स पर हम बात करेंगे आपके लिए। अभी हम बताएंगे वो 5 प्रोजेक्ट जो आने वाले इस साल में पूरे होने वाले हैं, उस पर आपको जानकारी देंगे। आपको बता दें कि इस साल बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है आपको पटना मरीन ड्राइव के फेज़ 2 का, लेकिन वो इस साल पूरा नहीं होगा। इस साल जो है 3-4 प्रोजेक्ट है जिस पर काम हो रहा है, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि हो सकता है कि इस साल के अंत तक हम समाप्त भी हो या फिर अगले साल तक की जाए। एक तो आप जान लीजिए, जो सिमरिया से लेकर के खगड़िया तक जो 4 लेन रोड बन रहा है, उसका काम आखिरी चरण में, वो इस साल में पूरा हो जाएगा। दूसरा, मोकामा से लेकर के बख्तियारपुर के बीच में जो 4 लेन रोड बन रहा है, उसका काम भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। उसमें एक ब्रिज बनना था, ब्रिज का 1 लेन पहले से तैयार है, जिसको हम दिखा भी चुके हैं। दूसरा लेन पर भी काम हो रहा था, उम्मीद कीजिए कि 1-1.5 महीना पहले हमने देखा था, हो सकता है वो काम पूरा हो गया हो। तो दिसंबर तक में उम्मीद किया जा रहा है कि ये पूरा हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो जनवरी-फरवरी तक में ये पूरा हो जाएगा। दूसरा जो है, बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है बख्तियारपुर रजौली पर, उसका काम भी लोग कह रहे थे दिसंबर तक, लेकिन काम देख करके नहीं लगता कि दिसंबर तक समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगले साल दिसंबर तक में हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाएगा। आगे आप आइए तो इस साल में और क्या हो जाएगा। इस साल में पटना का हमको लग रहा है कि गया डोभी रोड जो है वो मोटरेबल हो जाएगा शायद गया तक में, हमको लग रहा है, अगर काम सही से हुआ तो। उसके बाद बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है कोइलवर से लेकर के बक्सर के बीच या कोइलवर आरा से मोहनिया के बीच, इन 2 प्रोजेक्ट का अगर इसका भी ठीक ठाक सब कुछ रहा तो इस साल वो पूरा हो सकता है, अगर कुछ किंतु परंतु नहीं आया तो। लोग उम्मीद जता रहे हैं कि सरकार जैसे बदली है, हो सकता है कि बिहार में जो नेशनल हाईवेज़ के प्रोजेक्ट हैं उस पर काम अभी रुक जाए, लेकिन हमको नहीं लगता, क्योंकि 2024 का चुनाव है और चुनाव विकास के मुद्दे पर ही होने वाला है। अगर काम रुक गया तो बिहार में जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है उसका वोटिंग परसेंटेज घट जाएगा। ऐसे में कहीं से भी नहीं लगता नेशनल प्रोजेक्ट का कोई भी काम धीरे होगा। भले ही नया प्रोजेक्ट कोई नहीं आए, लेकिन जो रनिंग प्रोजेक्ट है उसका काम कहीं भी नहीं रुकेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल फिर से NH-19 यानी हाजीपुर से दरभंगा के बीच जो रोड बन रहा है उसका काम शुरू हो जाए फिर से, इसका उम्मीद कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि दोबारा रीटेंडरिंग की प्रक्रिया में है वो रोड। वहीं ये मुजफ्फरपुर रिंग रोड का भी काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है, हो सकता है कि उसको काम को भी आने वाले समय के शुरुआत तक में कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि रफ्तार बहुत तेज़ है उसका। उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो नहीं, लाइव। अच्छा लाइव, अच्छा श्रेयस बोल रहा है कि हमारा लाइव, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये लाइव सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और हम कोशिश करेंगे कि हर एक सप्ताह में या हर 15 दिन पर या महीने में एक बार
आपके साथ लाइव आपके क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ जुड़ें, आपके सवालों को हम पहले से लें और उस पर रिसर्च करके आपके साथ बैठें और आपके सवालों का जवाब दें। इसी तरह के और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए आप चाहें तो वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए।